हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। आज हम उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हैं, और ये भी बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला था जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था कि सर अर्थ यानी पृथ्वी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको प्लीज़ एक्सप्लेन करें। बहुत सारी कंडीशंस में इसको हम इनर्शियल यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र लेते हैं, तो क्यों? तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक अर्थ के बारे में कि इट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए आज लेकर के चलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, पृथ्वी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो डियर स्टूडेंट, इससे पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जो निर्देश तंत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला लिया था जड़त्वीय यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए बताया था कि या तो ये विराम अवस्था में होता है यानी v उसका जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी और कांस्टेंट, या ये एक समान चाल से गति कर रहा, एक समान वेग से एक समान गति कर रहा होगा। तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं। जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कैसा होता है? त्वरित गति में, यानी यहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये त्वरित गति की अवस्था में होती। तो एक सामान्य मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु त्वरित गति की अवस्था में है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और अगर वो स्थिर अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो वो इनर्शियल यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अब बात करते हैं हम अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ के रेस्पेक्ट में भी समझने से पहले हम ये देखें कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है अपने मार्ग पर किसी भी बिंदु के परितः है, मान लीजिए ये बिंदु के परितः है कोई वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, तो इस पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। और यही वो त्वरण या अभिकेंद्र बल यही रेस्पॉन्सिबल है वस्तु को वो गति प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो उस पर ये बल कार्य कर रहा होगा। पृथ्वी की गति के बारे में हम जानते हैं कि पृथ्वी सामान्य रूप से दो प्रकार की गति करती है। एक तो वो सूर्य के चारों ओर लगातार क्या करती है? परिक्रमण कर रही है, और 365 दिन में 365 दिन में क्या करती है? एक पूरा चक्कर लगाती है, जिससे कि आपका वर्ष का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरे तरीके की गति है पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः लगातार क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है, और उस घूर्णन गति में वो कितना समय लेती है? 24 घंटे, या आप कह सकते हैं 1 दिन। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगातार लगभग वृत्ताकार कक्षा में वृत्तीय गति कर रही है, परिक्रमण गति कर रही है, तो भी उसके ऊपर एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करेगा केंद्र की ओर, और अपनी अक्ष पर लगातार घूर्णन कर रही है तो उसके कारण भी उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करेगा। ठीक है, तो पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर, जब वो लगातार अपनी अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है तो पृथ्वी के केंद्र की ओर 0.0341 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है। ठीक है,
तो जो पहला त्वरण कार्य कर रहा है वो ये है, और दूसरा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण जो उस पर एक त्वरण कार्य करता है, अभिकेंद्र त्वरण, वो कार्य करता है 0.006। ठीक है, तो परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर 0.006 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण कार्य करता है। यानी दो त्वरण कार्य कर रहे हैं, एक इस गति के कारण कार्य कर रहा है 0.006 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस गति के कारण कार्य कर रहा है 0.0341 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इन दोनों त्वरणों को अगर आप देखें तो इनका परिमाण बहुत कम है। ठीक है, पृथ्वी के नियर बाई, पृथ्वी के निकट जब भी हम देखते हैं तो सूक्ष्म आकार की वस्तुओं पर गुरुत्वीय त्वरण जो कार्य करता है उसकी लगभग मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां ले लेते हैं हम पृथ्वी के निकट सूक्ष्म द्रव्यमान की वस्तुओं पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है 9.8 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दो त्वरण पहले कार्य कर रहे हैं जिनका मान आपने देखा 0.0341 और एक का 0.006, और जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस त्वरण के रेस्पेक्ट में चूंकि ये दोनों त्वरण बहुत गौण हैं, बहुत कम हैं, इसलिए इन त्वरण को क्या मान लिया गया है, निग्लेक्ट मान लिया गया है, नगण्य मान लिया गया है। और इसी कारण जब पृथ्वी के निकट हम सूक्ष्म मतलब है पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी वस्तुओं का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए पृथ्वी को हम क्या मान लेते हैं, सामान्य रूप से निर्देश तंत्र मान लेते हैं, इनर्शियल, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी हम पृथ्वी के निकट सूक्ष्म यानी पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी वस्तुओं का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उन पर लगने वाले जो ये त्वरण हैं ये बहुत छोटे हैं, इसीलिए हम उस स्थिति में क्या मान लेते हैं, पृथ्वी को एक निर्देश तंत्र। और पृथ्वी से संबद्ध, जब पृथ्वी अपना आप में निर्देश तंत्र कैसा हो गया, जड़त्वीय, तो उससे संबद्ध यानी उस पर जितने भी और वस्तुएं हो गई हैं वो भी हम कैसे यूज़ करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें कि जब हम बाहर कहीं अध्ययन कर रहे होंगे, पृथ्वी से बाहर हेवनली बॉडीज़ की किसी बहुत बड़े आकार की वस्तुओं के रेस्पेक्ट में, तो अर्थ उस समय इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। कैसा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्योंकि वो त्वरित गति की अवस्था में होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर स्टडी कर रहे हैं, पृथ्वी पर स्थित छोटी वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी तल के निकट अध्ययन कर रहे हैं, तो उस समय इस त्वरण का मान इतना छोटा है कि गुरुत्वीय त्वरण के रेस्पेक्ट में उसको निग्लेक्ट मान लिया गया है, और इसीलिए उसको हम मान करके चलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी स्टडीज़ में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करेंगे, चूँकि हम केवल पृथ्वी पर अध्ययन कर रहे हैं और पृथ्वी के रेस्पेक्ट में छोटी वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए अर्थ को एक जड़त्वीय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जा सकता है, यानी हम ले करके चलते हैं इनर्शियल। लेकिन अगर इसी को हम किसी हेवनली बॉडी के लिए अंतरिक्ष में स्थित बड़े भारी यानी वस्तु के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे होंगे, तब इसको आप इनर्शियल फ्रेम नहीं यूज़ कर सकते, देन इट विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, लेकिन चूँकि हम सामान्य रूप से पृथ्वी पर अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म आकार की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी हैं, तो उनके लिए हम इसे सामान्य रूप से क्या लेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसको आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे हम कुछ और काइनेमेटिक्स के बारे में, शुद्ध गतिकी के बारे में टर्म्स। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।